दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाने वाले हैं। जब रमजान के महीने में रोजेदारों के सामने एक बड़ा सा सांप आ गया तो सांप ने मुसलमानों के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। दोस्तों, एक मर्तबा रमजान के महीने में एक अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे अपने कुछ साथियों के साथ किसी पहाड़ पर जा रहे थे। पहाड़ों पर से गुजरते हुए उन्हें किसी बस्ती में जाना था और ये सफर पैदल ही तय करना था। रोजे की हालत में वो लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद सामान सिर पर उठाकर पैदल चल दिए। दूसरी पहाड़ी वहां से तकरीबन 10 मील दूर थी। पहाड़ सूखा था और धूप बहुत ज्यादा तेज थी। जब उन्होंने कुछ दूरी तय कर ली तो उनके साथ जमात में जो लोग मौजूद थे उन्हें प्यास ने परेशान कर दिया। उनका चलना मुहाल कर दिया। रोजे की हालत थी और पानी भी नहीं पी सकते थे। उनके साथी अल्लाह के वली की तरफ आस से देखने लगे कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की दुआ से हर मुसीबत को टाल देता है। आप हमारे दरमियान मौजूद है, हमें यकीन है कि आपकी वजह से मदद आ जाएगी। आप हमें कोई तरीका बताइए। प्यास से हमारा हल्क सूखा हो रहा है और ऐसी प्यास लग रही है कि दिल चाह रहा है कि इस वक्त ठंडा ठंडा पानी हमें मिल जाए, लेकिन रोजे की हालत है, ये सोचना भी ठीक नहीं है। अल्लाह वाले अपने साथियों से कहने लगे, देखो, रोजे में तो सबसे बड़ी शक्ति प्यास को बर्दाश्त करना और अपने नफ्स को काबू में रखना है। हम इस नेक काम के सिलसिले में निकले हुए हैं, दीने इलाही पर चल रहे हैं, राह हक पर चल रहे हैं और ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें तो पेश आती रहेगी। हम एक जगह का इंतखाब करते हैं और वहां थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उनके कहने पर तमाम लोग बैठ गए, फिर भी हाँप रहे थे, कांप रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम सब मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। उनके साथियों ने कहा, दुरूद पाक इस वक्त? तो अल्लाह वाले ने कहा कि जी बिल्कुल, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, देखना कैसे मुश्किल आसान होती है। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो अभी 100 तक भी तादाद नहीं पहुंची थी। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे उन पर बादलों के साए आना शुरू हो गए हैं। एकदम से ठंडक हो गई, प्यास की शिद्दत खत्म होने लगी और सारी थकान और जो कुछ परेशानी कमजोरी थी सब दूर हो गई। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक का ये मौजा है। अब वो लोग चलने के काबिल हो गए और फिर से ताजा तर होकर चल पड़े। शाम तक वो पूरी जमात उस बस्ती के करीब पहुंच चुकी थी जहां उन्हें जाना था। वहां पर वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने आए थे, दीन हक का परचम लहराने आए थे। उनके दिलों में अल्लाह पाक की मोहब्बत डालने आए थे। नेक मकसद था, खुशी खुशी उस बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे कि हम यहाँ आज शाम में इफ्तारी करेंगे और इन सब के साथ मिल बैठकर अल्लाह का जो दीन है उसको सर बुलंद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में दाखिल होने लगे तो उससे पहले उन्हें बड़ी बड़ी घास नजर आई। वो घास इतनी बड़ी थी कि इंसान के कद से भी ऊंचा उनका कद था। उन्होंने सोचा कि बस्ती के बाहर ये अजीब सी घास क्यों उगी हुई है, ये लोग साफ सफाई क्यों नहीं करते। ये सोचते हुए वो अल्लाह वाले और उनके साथी उसके अंदर जब दाखिल हुए तो सारी हकीकत समझ गए, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा काले रंग का नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। मगरिब का वक्त था, रोजा इफ्तार करना था और उस सांप को देखकर तमाम जमात खौफजदा हो गई, सिवाय अल्लाह के उस नेक बंदे के। बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोया कि इसने बहुत से जानवर खाए हैं, बहुत से इंसानों को मारा है, बिना वजह मुसीबत बना हुआ है और इसी की वजह से बस्ती वाले परेशान होंगे और अपनी जान बचाकर घरों में बैठे होंगे। अल्लाह का जिक्र करो और दुरूद पाक की तस्बीह करना शुरू कर दो। जिस तरह दोपहर में तुम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा था, देखना अल्लाह पाक की मदद आएगी। उन लोगों ने उन अल्लाह वाले की बात पर यकीन किया और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक की जब कसरत हुई तो अभी 100 तक तादाद भी नहीं पहुंची थी कि वो सांप उन पर हमला करने वाला था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तो उसी वक्त उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई।
ना किसी ने उस पर हमला किया था, ना वार किया था, ना कोई नुकीली चीज खींचकर मारी थी, बल्कि वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन ये क्या, वो एक तरफ लुढ़क कर मर चुका था। एक साथी ने कहा, मैं देखता हूँ ये जिंदा है या मर गया या सिर्फ बेहोश हुआ है। उन्होंने सर पर पत्थर खींचकर मारा तो सच में उसने कोई हरकत नहीं की, सांस भी नहीं ले रहा था, मर चुका था। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने उस सांप को भी उनके रास्ते से हटा दिया। अब अल्लाह वाले और उनके साथी घास को हटाते हुए बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती वाले वहां खड़े हुए थे, हैरत से मुंह खोले हुए थे कि इतने सालों से इस सांप ने हमें परेशान कर रखा है, ना जाने कितने जानवर मार चुका है। और तमाम लोग बहुत खौफजदा थे। लेकिन ये कौन है जिनके आने पर वो सांप मर गया? इन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया था? उन लोगों ने अल्लाह वाले से पूछा तो वो कहने लगे, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने उस मोजी जानवर से ना सिर्फ आप सबकी मदद की बल्कि हमारी भी हिफाजत की। बस्ती वाले कहने लगे, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और आप सबको भी दीन इस्लाम की दावत देने आए हैं। तो वो लोग कहने लगे, जिस दीन ने हमें इस मोजी जानवर से बचाया, जो जानवर हमारे लिए मुसीबत का बाइस था, जिस जिक्र से अल्लाह के कलाम से हम बच गए, आप बच गए, और जिस दुरूद पाक की आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा अमल हुआ है, ये मोजज़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उस दीन को कबूल करें। इसके बाद सब ने मिलकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और फिर उन अल्लाह वाले और उनके साथियों के लिए शानदार किस्म की इफ्तार बनाई गई। उन्होंने रोजा इफ्तार किया और ठंडा ठंडा पानी खूब सैर होकर पिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।